टोटल हॉलीवुड प्रेजेंटिंग द शॉशैंक रिडेम्पशन। ये कहानी है एंडी ड्यूफ्रेन की, जो एक बहुत बड़े बैंक में बैंकर होता है। जज उसे उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के लवर के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाता है और सजा के बाद उसे एक ऐसी जेल में भेजा जाता है जहां से आज तक कभी कोई कैदी भाग नहीं सका। इस जेल का नाम होता है शॉशैंक रिडेम्पशन। इस जेल में ऐसे ऐसे कैदी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में बिता दी है। जब वो इस जेल में आए थे तब बाहर की जिंदगी अलग थी और अब बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। साथ ही यहाँ पर कायदे और कानून बहुत सख्त होते हैं। अगर कोई गलती करता है या जेल से भागने की कोशिश करता है तो उसे मार मार के अधमरा कर दिया जाता है। एंडी बहुत दिनों तक किसी से कोई बात नहीं करता। एक दिन वो यहाँ पे एक कैदी से मिलता है जिसका नाम होता है रेड। रेड इस जेल में बाहर से किसी भी तरह की चीज को मुहैया करा सकता है। उसे इस जेल में पूरे 20 साल हो चुके हैं। एंडी उसे कहता है उसे एक हथौड़ी और एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा पोस्टर चाहिए। रेड एंडी से पूछता है क्या तुम उस हथौड़े से जेल में सुरंग बनाना चाहते हो। एंडी कहता है जब वो हथौड़ी आएगी तुम खुद समझ जाओगे। रेड एंडी को यहाँ पे आगाह भी करता है। वो उसे 3 कैदी दिखाता है और बताता है कि वो तुम्हें मारना चाहते हैं। एंडी कहता है अगर मैं उन्हें बता दूं कि मैं एक बैंकर हूँ तो। रेड कहता है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एंडी के कहने पर रेड उसके लिए हथौड़ी मंगवा लेता है और जब वो हथौड़ी देखता है तो मन ही मन सोचता है कि इस हथौड़ी से जेल में सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे। दरअसल एंडी को पत्थर तराशने का शौक होता है और इसीलिए उसने ये हथौड़ी मंगवाई होती है। एंडी तक इस हथौड़ी को पहुंचा दिया जाता है। अब कुछ दिनों बाद वो 3 लोग जिनकी एंडी पर नजर होती है वो उसे मौका देखकर पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। ये सिलसिला अगले 2 साल तक इसी तरह से चलता रहता है। एंडी ने कभी इसकी किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसके शरीर पर हमेशा चोटों के निशान रहते हैं और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी। एक दिन छत को रिपेयर करने के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है। इसमें रेड और एंडी भी होते हैं। यहाँ पर इनका जो इंचार्ज होता है जिसका नाम हेडली है, हेडली थोड़ा परेशान होता है और अपने साथियों को बताता है कि मेरे भाई ने मेरे नाम $30,000 किए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि सारा का सारा पैसा सरकार को टैक्स के रूप में चला जाएगा। एंडी और उसके साथी भी ये बात सुन रहे होते हैं। एंडी हेडली के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम अपनी बीवी पे विश्वास करते हो। ये बात सुनते ही हेडली को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़कर छत के किनारे पर ले जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे नीचे फेंकता एंडी उसे बताता है कि गवर्नमेंट का एक रूल है जिसके हिसाब से कोई भी इंसान अपनी पत्नी को पूरे जीवन काल में $60,000 तक गिफ्ट कर सकता है और इस पैसे पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता। इस काम के लिए तुम्हें वकील की जरूरत होगी। ये काम मैं तुम्हारे लिए फ्री में कर दूंगा। बदले में तुम मेरे सभी साथियों को 3-3 बियर पिला देना। और अगले दिन हम देखते हैं कि एंडी के सभी साथी छत पर बियर का मजा ले रहे होते हैं, यानी कि एंडी ने हेडली का काम कर दिया है। अब कुछ दिनों बाद जेल में सभी कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है। एंडी उस कमरे से बाहर चला जाता है, पर जब वो बाहर जाता है तो वो 3 लोग जो बार बार उसको मारते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे उस कमरे में ले जाते हैं जहाँ से फिल्म चलाई जा रही होती है। वो एक बार फिर से उसे मारना चाहते हैं, पर एंडी उन तीनों में से जो उनका लीडर है उस पे वार कर देता है, जिस वजह से वो एंडी को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। एंडी को इतना जख्मी कर दिया जाता है कि वो 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है और साथ ही उसे जिसने एंडी को मारा होता है उसे 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। 1 हफ्ते बाद जब वो वापस अपने सेल में जाता है तो वहाँ पर वही ऑफिसर होता है जिसका एंडी ने $30,000 का टैक्स बचाया था। वो ऑफिसर उस आदमी को इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। अब कुछ दिनों के बाद इस जेल का जो वार्डन होता है वो एंडी के सेल में आता है और उसके सेल की तलाशी करवाता है। दरअसल तलाशी एक बहाना होता है। उसके ऑफिसर ने उसे बताया होता है कि किस तरह से एंडी ने उसके $30,000 का टैक्स बचाया, इसीलिए वो एंडी से मिलना चाहता है। एंडी के हाथ में बाइबल होती है जिसे वो ले लेता है। उसे भी बाइबल पर बहुत विश्वास है। एंडी के सेल के अंदर बहुत सारे एक्टर्स के फोटोज होते हैं और साथ ही एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा पोस्टर भी। वार्डन कहता है वैसे तो मैं अलाउ नहीं करता, पर कभी कभी इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। दरअसल सबसे हैरानी की बात यह होती है कि वार्डन को वो हथौड़ी नहीं मिलती जो एंडी ने रेड से मंगवाई थी। वार्डन वहां से निकल जाता है, पर कुछ ही पल बाद वो लौट कर आता है और उसके हाथ में जो एंडी की बाइबल होती है वो उसे लौटाते हुए कहता है कि मुक्ति इसी में है। वार्डन एंडी से इम्प्रेस होता है, इसीलिए वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है। लाइब्रेरी में एक बूढ़ा आदमी होता है जो कई सालों से लाइब्रेरी को संभाल रहा है और एंडी को उसके अंदर काम करना है। साथ ही एंडी यहाँ पे दूसरे ऑफिसर्स के ITR भरना भी शुरू कर देता है। जैसे जैसे साल बीतते हैं एंडी के पास काम बढ़ता ही चला जाता है। उसे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। वो अपना असिस्टेंट अपने सबसे अच्छा दोस्त को जिसका नाम रेड है उसे बनाता है।
धीरे धीरे इसी तरह से वक्त बीतता चला जाता है और एक दिन लाइब्रेरियन जिसके अंडर एंडी काम करता है वो एक आदमी की गर्दन पे चाकू लगा देता है। दरअसल सरकार ने उसकी सजा माफ कर दी है, पर वो इस जेल को छोड़कर नहीं जाना चाहता। आज उसे इस जेल में पूरे 50 साल हो चुके हैं। ये जेल की दुनिया ही उसकी असली दुनिया है। उसे लगता है कि उसने किसी का खून कर दिया तो उसकी सजा बढ़ जाएगी और उसे उसी जेल में रखा जाएगा। पर एंडी और रेड के समझाने पर बुढ़ा लाइब्रेरियन ब्रूस उस आदमी को जिसकी गर्दन पर उसने चाकू लगाया होता है उसे छोड़ देता है। जेल से छूने के बाद लाइब्रेरियन ब्रूस को सच में बहुत अजीब लगता है। 50 सालों में बाहर की दुनिया की रफ्तार बहुत बढ़ गई होती है। जहां सड़क पर पहले एक गाड़ी दिखती थी, अब सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ है और इस भीड़ भाड़ वाली तेज रफ्तार जिंदगी में ब्रूस सर्वाइव नहीं कर पाता और वो अपनी जान दे देता है। वही जेल में दिखाया जाता है जहां पर वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। इस प्रोग्राम का नाम होता है इन आउट। इस प्रोग्राम में जेल के कैदियों को बाहर ले जाकर काम करवाया जाएगा ताकि उन्हें पता चले कि मेहनत से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। पर इस प्रोग्राम के जरिए वार्डन को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं क्योंकि जेल के कैदियों की लेबर बहुत सस्ती होती है। वार्डन बहुत सारे पैसे बना लेता है पर उसका ये पैसा ब्लैक का होता है। एंडी उसकी इसमें मदद करता है। वो उसका पार्टनर एक ऐसे आदमी को बनाता है जो इस दुनिया में है ही नहीं, यानी कि वो रैंडल स्टीवेंस के नाम के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और उसके अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफर कर देते हैं ताकि अगर कल को पुलिस को पता भी चल जाए तो पुलिस एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही होगी जो इस दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ। अब यहाँ जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी होता है। टॉमी बहुत यंग होता है। वो आज तक कई जेलों में जा चुका है, पर जब उसे पता चलता है कि एंडी ने आज तक कई लोगों की मदद की है तो वो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि वो अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करना चाहता है ताकि जेल से निकलने के बाद वो अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ एक अच्छी जिंदगी जी सके। एंडी इसमें उसकी मदद करता है। एक दिन टॉमी रेड के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि एंडी बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो इस जेल में क्या कर रहा है। रेड उसे बताता है कि उसने अपनी पत्नी और अपनी पत्नी के लवर का कत्ल किया था। वो एक बहुत बड़ा बैंकर था। ये सुनकर टॉमी पूरी तरह से शांत हो जाता है और अगले ही पल टॉमी के सामने एंडी और रेड होते हैं। टॉमी उन दोनों को बताता है कि एक बार वो एक जेल में गया था जहां पर उसे एक कैदी मिला था। उस कैदी ने बताया कि एक रात वो एक घर में चोरी करने गया। उस घर का ओनर जाग गया और उसने ओनर को और उसकी पत्नी को गोली मार दी। बाद में उसे पता चला कि वो दोनों पति पत्नी नहीं थे बल्कि लवर थे। वो औरत एक बहुत बड़े बैंकर की पत्नी थी और उस बैंकर को उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के लवर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी बेगुनाह था। ये सब जानने के बाद एंडी वार्डन के पास जाता है, पर वार्डन जानबूझकर एंडी की बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि एंडी ही वो इंसान है जो उसके काले पैसों को व्हाइट में बदलता है। वो उसके सारे राज जानता है। एंडी उसे इनडायरेक्टली धमकी देता है कि मैं तुम्हारे काले पैसे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। इस बात से वार्डन को गुस्सा आ जाता है और वो एंडी को 1 महीने के लिए कालकोठरी में डाल देता है और साथ ही टॉमी जिसकी गवाही से एंडी रिहा हो सकता है, वार्डन उसे गोली मरवा देता है। इसके बाद वो एंडी के पास जाता है और उसे कहता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की थी इसलिए उसे गोली मार दी गई। एंडी जानता है कि वार्डन झूठ बोल रहा है। वो कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा काम कभी नहीं करूंगा। वार्डन कहता है इसे 1 महीना और कालकोठरी में रखो। आज तक किसी को भी इतने लंबे समय तक कालकोठरी में नहीं रखा गया। अब कालकोठरी में पूरे 2 महीने गुजारने के बाद जब एंडी बाहर आता है तो रेड उसके पास आता है। एंडी रेड से पूछता है क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे। रेड कहता है शायद जब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो तब। एंडी कहता है मैं यहाँ से निकल कर ज़िवेटिनो जाऊंगा। ये मैक्सिको में समुंदर किनारे एक बहुत खूबसूरत जगह है। कहा जाता है कि इंसान अपने आप को यहाँ पर खो देता है। मैं वहाँ पे अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा, समुंदर किनारे अपनी नाव रिपेयर करूंगा और दोस्तों के साथ गहरे समंदर में मछली मारने के लिए निकल पड़ूंगा। रेड ये सुनकर परेशान हो जाता है। वो कहता है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है, ये इंसान को पागल तक कर देती है। तुम्हें सच्चाई की दुनिया में वापस लौटना होगा। मैक्सिको यहाँ से बहुत दूर है। एंडी कहता है तुम सच कहते हो। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं घुट घुट कर जीऊं या मर जाओ। जाने से पहले एंडी रेड से कहता है कि तुम वादा करो कि तुम मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है कि हाँ मैं जरूर करूंगा। एंडी कहता है कि बस्टन के पास एक बहुत बड़ा मैदान है। उस मैदान में एक बहुत बड़ा पेड़ है। उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार है। उस पत्थर की दीवार पर एक काले रंग का पत्थर है। उस पत्थर के नीचे कुछ गड़ा है। वादा करो जब भी तुम जेल से बाहर निकलोगे तुम वहां पर जरूर जाओगे। रेड पूछता है उस पत्थर के नीचे क्या है। एंडी कहता है उसके लिए तुम्हें वहां पर जाना होगा। ये कहकर एंडी सीधा वार्डन का काम करने जाता है। वो वार्डन का काम खत्म करके उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एक खास तिजोरी में रखता है।
डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद एंडी को वार्डन अपने कपड़े देता है। वो कहता है मेरे कपड़े इस्त्री करवा देना और मेरे जूतों को आईने की तरह चमका देना। इसके बाद एंडी वापस अपने सेल में आ जाता है। वही रेड आज रात को बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे शक है कि एंडी अपनी जान दे सकता है। सुबह जब सभी के सेल के दरवाजे खुलते हैं तो एंडी अपने सेल से बाहर नहीं आता और जब गार्ड उसके सेल के पास पहुंचता है तो वो पूरी तरह से हैरान होता है। वही वार्डन को दिखाया जाता है जो अपने जूते पहनने के लिए निकालता है, पर उस बॉक्स में उसके नहीं बल्कि एंडी के जूते होते हैं। और तभी सायरन बजता है और ये सायरन होता है किसी कैदी के भागने का। वार्डन एंडी के सेल में जाता है। यहाँ पर रेड को भी बुलाया जाता है। वार्डन रेड से पूछता है कि एंडी कहाँ है। रेड कहता है कि मुझे क्या पता। इस बात से वार्डन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है क्या वो कोई भूत था जो रातों रात यहाँ से गायब हो गया और पीछे छोड़ गया ये कंक पत्थर और दीवार पे ये अधनंगी तस्वीर। उसके हाथ में जो पत्थर होते हैं वो उनकी तरफ फेंकना शुरू कर देता है और एक पत्थर वो उस पोस्टर पर भी मारता है जो दीवार पे लगा होता है, पर पत्थर टकरा कर नीचे नहीं गिरता बल्कि पोस्टर के आर पार हो जाता है। और जब वार्डन उसमें अपना हाथ डालता है तो वो देखता है कि एंडी ने वहाँ पर एक बहुत बड़ी सुरंग बना रखी होती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये दीवार बहुत मजबूत होती है। बिना मशीन के इस दीवार में सुरंग बनाना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन था, पर एंडी नामुमकिन को मुमकिन करके यहाँ से भाग गया होता है। जिसके बाद सभी गार्ड्स उस तरफ जाते हैं जहाँ से एंडी बाहर निकला था। वहाँ पर उन्हें एंडी के पुराने कपड़े, एक साबुन, एक कंघी और वो हथौड़ी जो आज से 20 साल पहले एंडी ने रेड से मंगवाई थी वो मिलती है। ये वो हथौड़ी होती है जिससे पिछले 20 सालों से एंडी जेल में अपनी सेल की दीवार पे सुरंग बना रहा था। साथ ही दीवार से जो मिट्टी निकलती थी वो उसे अपने जेब में रखकर ग्राउंड में बिखेर देता था। एंडी ने आखिरी बार जब वार्डन के लिए काम किया था तो वो वार्डन के काले धन के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेता है और उसके पास जो उसकी बाइबल होती है वो उसे वार्डन के सेल्फ में उसकी तिजोरी में रख देता है। वार्डन को इस बात का पता नहीं चलता। साथ ही वार्डन ने अपने कपड़े जो उसे प्रेस करने के लिए दिए थे, एंडी उन कपड़ों को अपने कपड़ों के अंदर पहन लेता है। साथ ही उसके जूते जो वार्डन ने उसे पॉलिश करने के लिए दिए थे, एंडी उन्हें पहनकर वहां से निकल जाता है। रात को जैसे ही सारी लाइट्स बंद होती हैं, एंडी उस सुरंग से बाहर निकलता है। उसके बाद वो एक गटर का पाइप तोड़ता है और उस गटर के पाइप में रेंगता हुआ वो उस जेल से जहां से आज तक कोई भी कैदी नहीं भागा वहां से भाग जाता है। हालांकि एंडी जिस गटर के पाइप से रेंगता हुआ बाहर निकला था वो 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर लंबा था। अगली सुबह एंडी उस बैंक में जाता है जहां पर वार्डन का सारा काला धन होता है। ये धन एक ऐसे आदमी के नाम पर होता है जो आदमी इस दुनिया में है ही नहीं। दरअसल एंडी ही जेल से उस आदमी के सिग्नेचर करता था। साथ ही एंडी के पास उस आदमी के सारे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, इसीलिए एंडी बैंक में जाकर सारे पैसे निकाल लेता है और ये पैसे होते हैं 2.95 मिलियन। यानी कि एंडी ना सिर्फ आज़ाद हुआ है, वो बहुत अमीर भी है। एंडी के पास वार्डन के काले चिट्टों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वो प्रेस को भिजवा देता है। अगली सुबह ये खबर अखबार में छप जाती है और जब वार्डन तिजोरी खोलकर देखता है तो उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि बाइबल होती है। बाइबल के पहले पेज पर लिखा होता है, तुमने सही कहा था, मुक्ति इसी में है। और जब वार्डन पेज पलटता है तो वो देखता है कि वहाँ पर हथौड़ी का एक निशान होता है। दरअसल एंडी ने पेज को हथौड़ी के शेप में काटकर एक साँचा बनाया होता है जिसके अंदर वो अपनी हथौड़ी छुपाया करता था। और आज से 20 साल पहले जब वार्डन पहली बार एंडी की सेल में गया था और उसने एंडी की बाइबल उसके हाथ से लेकर वापस उसे लौटाई थी, उस वक्त भी वो हथौड़ी इसी बाइबल के अंदर थी। अब वार्डन का पूरा चिट्ठा खुल चुका है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ रही होती है, पर इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार करती वार्डन अपने आप को गोली मार देता है। कुछ वक्त बीतने के बाद एंडी के दोस्त रेड की सजा को भी माफ कर दिया जाता है। उसे एक नौकरी दिलाई जाती है, पर बाहर की दुनिया में रेड का दिल बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 40 साल जेल में गुजारे थे। रेड भी उसी कमरे में रहता है जहां पर लाइब्रेरियन रुक रहा करता था और रेड भी अपनी जान देना चाहता है, पर तभी उसे अपना वो वादा याद आता है जो उसने एंडी से किया था और वो उस बड़े घास के मैदान में जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। साथ ही पत्थर की दीवार भी होती है। उस दीवार पर एक काला पत्थर होता है और जब वो उस पत्थर को उठाता है तो उसके नीचे एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अंदर कुछ पैसे और एक लेटर होता है। ये लेटर एंडी का होता है। उस लेटर में लिखा होता है, क्या तुम्हें उस जगह का नाम याद है जो मैंने तुम्हें जेल में बताई थी? तभी रेड कहता है ज़िवेटनो। वो कहता है तुम उस जगह पे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसके आगे एंडी ने लिखा होता है, उम्मीद अच्छी चीज होती है, बल्कि सभी अच्छी चीजों में सबसे अच्छी, और अच्छी चीज कभी नहीं मरती। इसके बाद रेड उस जगह पहुंच जाता है और जब वो समुंदर किनारे जाता है तो वो देखता है कि एंडी नाव में बैठकर अपनी नाव ठीक कर रहा होता है। ये जगह, ये सब कुछ एंडी का वो सपना होता है जो उसने जेल में रेड से शेयर किया था।
और रेड ने कहा था कि उम्मीद अच्छी चीज नहीं होती, उम्मीद इंसान को पागल तक कर देती है, पर उम्मीद शायद इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, जिसकी बदौलत ना सिर्फ एंडी 20 सालों में सुरंग बना पाया, बल्कि उसने वो सब भी पा लिया जो वो इस जिंदगी में पाना चाहता। ये हॉलीवुड की आज तक की सबसे हाई रेटिंग मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 9.3। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।